हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर सेशन नंबर 38 में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले सेशन नंबर 37 में हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को देखे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे और उसको फिगर के माध्यम से हम लोग समझने का भी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं मिस को बुलाना चाहूँगा। सालो मिस, आप यहाँ आए और बच्चों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर की टॉपिक की शुरुआत करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 38। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन। किस राज्य में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक मई में होगी? हम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि भारत इस बार क्या कर रहा है। तो भारत इस बार 2-3 चीज जो इम्पोर्टेंट है उसका बैठक भारत इस बार करवाने वाला है। जैसे एक हो जाएगा आपका G20, ठीक है। G20 जो बैठक इस बार कहाँ होने वाला है 2023 में भारत में, और एक आपका एससीओ का जो होने वाला था। तो अभी विदेश मंत्री का बैठक हो रहा है और कहाँ होगा? ये होगा आपका गोवा में। कहाँ होगा? गोवा में, ठीक है। अगर गोवा के बारे में हम लोग देखते हैं या फिर आइए एससीओ के बारे में देखते हैं। एससीओ इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन। आइए फिगर से देखते हैं हम लोग। जैसे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा एससीओ मेंबर्स, ठीक है। एससीओ मेंबर्स दिया हुआ है, मतलब संघाई सहयोग संगठन में कितने कितने देश है। पहले आइएगा यहाँ पे देखिए, पहले संघाई नाम का तो कोई ग्रुप था ही नहीं। पहले था आपका संघाई 5 करके था, ठीक है। संघाई 5 करके पहले था, देखिए, ठीक है। पहले देखिएगा इसमें 5 देशों का ग्रुप था। कौन कौन था शुरुआत में? तो आपका कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और आपका तजाकिस्तान था, ठीक है। मतलब 1996 में 5 देशों का एक ग्रुप बना था। 1996 में 1996 में 5 देशों का एक ग्रुप बना था जिसका नाम था संघाई 5। उसमें कौन कौन सा देश थे? तो आपका कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तजाकिस्तान था, आपका रसिया था और चाइना था, ठीक है। 5 देश हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 देश था। उस समय 1996 में बना था। हुआ था क्या कि उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान जो है आपका कब आया? तो ये आपका आया 2001 में, ठीक है। उज्बेकिस्तान इसमें 2001 में शामिल हो गया। फिर ये क्या कहलाने लगा? फिर ये आपका संघाई सहयोग संगठन कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? 2001 में क्या होगा? इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। फिर ये क्या क्या कहलाने लगा? संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। क्या कहलाने लगा? संघाई सहयोग संगठन। कंफ्यूज नहीं होइएगा। 1996 में आपका 5 देशों का ग्रुप था, ऊपर से 5 हो, ठीक है। 2001 में आपका कौन ऐड हो गया? उज्बेकिस्तान। फाइनली फिर ये क्या कहलाने लगा? संघाई सहयोग संगठन। और आपका इंडिया और पाकिस्तान का एंट्री कब हुआ? ये आया आपका 2017 में, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान इसमें कब आया? ये आया आपका 2017 में। मतलब कुल मिला के कितना मेंबर हो गया? 8। लेकिन अभी क्या है कि अभी ईरान, ठीक है, ईरान भी इसमें शामिल होने वाला है और अभी हुआ नहीं है, ठीक है। फाइनली 2023 में, मतलब ये जो बैठक होगा आई थिंक इसके बाद ही हो जाएगा। 2023 में कौन शामिल होने वाला है? तो आपका शामिल होने वाला है ईरान, ठीक है। तो अब इसमें कितने देश हो जाएंगे? अब इसमें 9 देश हो जाएगा। किसको ऐड करने के बाद? ईरान को ऐड करने के बाद, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखें कि आखिर संघाई सहयोग संगठन बना कैसे। अब देखिएगा जो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, तो इसके विदेश मंत्री का जो बैठक हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है आपका गोवा में, ठीक है। आज हम लोग गोवा के बारे में कुछ देखते हैं। गोवा का मैप है, देखिएगा इसके बारे में थोड़ा। देखिएगा गोवा के बारे में क्या है यहाँ पे। गोवा पहले तो ये कहाँ का राज्य है? हमारे भारत का एक राज्य है। और भारत में कितने राज्य अभी? तो भारत में आपके 28 राज्य। पहले 29 था, लेकिन हुआ क्या कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। जैसे वैसे कितना स्टेट हो गया? तो 28। देखिएगा गोवा के बारे में। तो पहले तो देखिएगा एक चीज हम लोग बार बार देखें कि गोवा में 2 जिला है, ठीक है। गोवा में 2 जिला है। एक है आपका नॉर्थ गोवा और एक है आपका साउथ गोवा, ठीक है। एक आपका नॉर्थ गोवा, एक है आपका साउथ गोवा। अगर गोवा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा हम लोग जानते हैं कि भारत पे अंग्रेज का अधिकार था, ठीक है। गुलाम बनाया गया था और अंग्रेज यहाँ से कब गया था? 1947 में। हम लोग को आज़ादी पूरी तरह से 1947 में नहीं मिला था। रीज़न गोवा, ठीक है। गोवा पे आपका जैसे गोवा हो गया, दमन द्वीप हो गया, इस पर अभी भी पुर्तगाली का अधिकार था। किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। हम लोग जानते हैं कि भारत में जो भी व्यापारिक कंपनी आया था उसमें सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली भी आया था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिन टिका था कौन? अंग्रेज लोग, ठीक है। तो पुर्तगाली जब आया था तो 1510 ईस्वी में, कब? 1510 ईस्वी में पुर्तगाली जो था आपको किस पे अधिकार कर लिया? गोवा पे। एक युद्ध हम लोग पढ़ते हैं, आदिल शाह से युद्ध किया था। और उसके बाद फिर जो अल्बुकर्क, इंपॉर्टेंट है नाम, अल्बुकर्क जो था कौन था? ये तो पुर्तगाली गवर्नर था,
अल्बुकर्क जो था पुर्तगाली गवर्नर था, वो गोवा पे अधिकार कर लिया। कब किया? 1510 ईस्वी में। और गोवा को छोड़ा कब? ऐसे ही नहीं छोड़ा, ऑपरेशन विजय चलाया गया और 1961 में, ठीक है, 1961 में आपका गोवा आज़ाद हुआ, ठीक है, 1961। और डेट अगर देखते हैं तो 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ? तो गोवा आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? तो ये आपका पुर्तगाली से आज़ाद हुआ। लेकिन इस समय में ये राज्य नहीं बना था, इसको यूटी बना दिया गया था। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। ये देश, ये राज्य कब बना? राज्य बना आपका 30 मई 1987 को, ठीक है, 30 मई 1987 को ये क्या बना? तो गोवा एक राज्य बना। इतना हम लोग देखें, मतलब तीनों ईयर इंपॉर्टेंट है, 1510, 1961 और आपका 1987। अगर अभी देखते हैं तो गोवा का कैपिटल क्या है अभी? तो गोवा का कैपिटल है आपका पणजी, ठीक है, गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी। अगर यहाँ पे सीएम के बारे में देखते हैं, सीएम कौन है? तो वो जाएगा आपका प्रमोद सावंत। और देखिएगा, अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं कि गवर्नर कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। और अगर देखते हैं एरिया वाइज, तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? देखो यहाँ पे दिख रहा है, पॉइंट से दिख रहा है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा, ठीक है। अगर तटीय राज्य पूछते हैं कि तटीय सीमा सबसे छोटा किसका लगता है, तो वो भी आपका होगा गोवा। अगर और भी देखते हैं गोवा के बारे में, तो देखिएगा 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होने वाला है? तो इस बार होगा आपका कहाँ? गोवा में होगा। और पिछली बार जो 36वां हुआ था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था 36 वाले से, 36 वाला आपका गुजरात में हुआ था। अगर और देखते हैं यहाँ पे, तो दूसरा, ठीक है, भारत का दूसरा केबल ब्रिज कहाँ बनाया गया? ये आपका बनाया। केबल ब्रिज क्या होता है? तो अब लोग देखे होंगे कि तार टाइप का लटका हुआ रहता है, मतलब इस टाइप से पूरा तार रहता है और यहाँ पे आपका बीच में पुल रहता है, ठीक है, तार से बना हुआ होता है। तो सेकंड केबल ब्रिज कहाँ बनाया गया? ये आपका बनाया गया गोवा में, और ये सबसे बड़ा, मतलब पहले वाले से ज़्यादा बड़ा है। और गोवा में भी किस नदी के ऊपर? तो नदी का नाम है आपका जुआरी नदी, ठीक है। कौन सी नदी? जुआरी नदी। देखिए ये तो सेकंड था ना, अगर फर्स्ट के बारे में पूछता है तो फर्स्ट हो जाता आपका जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर। और अगर गोवा के बारे में देखते हैं तो देखिए स्टेट हम लोग देखें कि सबसे छोटा, मतलब सबसे कम स्टेट कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए इतना सारा क्वेश्चन। अगर थोड़ा कनेक्ट करते हैं ऑप्शन को, तो हरियाणा में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र बनाया जा रहा है, ठीक है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र अभी बनाया जा रहा है। देखे थे हम लोग इस क्वेश्चन को भी देखे थे, उस समय जिससे मैं घोषणा हुआ था। और अगर देखते हैं तो जैसे देखिएगा गोवा के बारे में देखिए, ये सीएम विदेश मंत्री का बैठक हो रहा है। अगर आपसे पूछता है कि भारत का विदेश मंत्री कौन है, तो हो जाएगा एस जयशंकर साहब। कौन है? एस जयशंकर। पूरा नाम बोले तो सुब्रमण्यम जयशंकर। अगर अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या हुआ था? तो अमित शाह गए हुए थे और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। कौन सा? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। विलेज मतलब क्या हो गया? गांव, मतलब गांव में यहाँ पे क्या करना है? विकसित करना है। और इसी के तहत हम लोग देखे थे कि उत्तराखंड का जो माना गांव था, उत्तराखंड का माना गांव जो सबसे लास्ट गांव माना जाता था, इसको अब क्या किया गया? तो भारत का पहला गांव घोषित कर दिया गया, भारत का पहला गांव, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? ये कल परसों ही गए हुए थे मोदी जी। क्या नाम है इसका? नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। देखिएगा छोटा छोटा जगह जहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता था, ये बात है कि इस सरकार में वो सब जगह पे ध्यान दिया जा रहा है। कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी। इतना बड़ा सा नाम है, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है। दादर नागर हवेली एवं दमन दीव है क्या? ये आपका यूटी है, ठीक है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, हिंदी में क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे बना है, तो इस वजह से अब यहाँ पे लोग आए हैं, ठीक है, डेवलप हो गई ये जगह। ऐसे क्या होता था कि सब जगह पे कोई ध्यान भी नहीं देता था। आइए हम लोग मैप से देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। जैसे देखिएगा कहाँ पर है, हम लोग दो यूटी देखे थे ऐसा, जो अलग अलग राज्य में फैला हुआ था। एक तो हम लोग पुडुचेरी पाते देखे ही थे, आज देखिएगा इसके बारे में, दमनदीप के बारे में। अब दमनदीप पड़ता कहाँ? तो थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे गुजरात, मतलब गुजरात में ही आपका दमनदीप बसा हुआ है। ठीक है, देखिएगा अब छोटा सा दिख रहा है लिखा हुआ गुजरात। ये जो देखिए आपका गुजरात का एरिया ऐसे पड़ा, और ये जो सागर है इसको क्या बोलते हैं? अरेबियन सी, ठीक है। क्या बोलते हैं? अरब सागर। अरब सागर साइड में बसा हुआ है आपका ये
दमनदीप देखो है कहाँ कहाँ ये बसा हुआ, ये पूरा आपको यहाँ तक गुजरात दिख रहा है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देखिए ये जो तीनों नाम था ना आपका नाम हम लोग क्या पढ़े थे, दादर नागर हवेली एवं दमनदीप, तीनों अलग अलग एरिया में बसा हुआ था। ये रहा आपका द्वीप, ठीक है, ये क्या रहा, तो ये रहा था आपका द्वीप। और देखो कि दमन कहाँ बसा हुआ था, दमन ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका दमन। और दादर नागर हवेली क्या था, तो ये यहाँ पे था। देखो यूटी बनाया ही जाता था ये सब रीजन के लिए। रीजन क्या होता था, यूटी आकर क्यों बना दिया जाता है किसी भी एरिया को, तो वहाँ का जनसंख्या बहुत कम रहा हो, या फिर एरिया बहुत ज़्यादा छोटा रहा हो, या फिर वो हमारे मुख्य क्षेत्र से बहुत दूर रहा हो। तो देखो इसका कहना है कि बहुत छोटा छोटा सा एरिया था, जनसंख्या बहुत कम था, तो हर जगह पॉसिबल नहीं है कि राज्य सरकार बैठाया जाए, सीएम का नियुक्ति मतलब सीएम का निर्वाचन हो, उतना ज़्यादा जनसंख्या भी यहाँ पर नहीं था। तो होता क्या है कि जो ऐसा छोटा मोटा एरिया होता है ना, उसको केंद्र सरकार अपने अंडर में ले लेता है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। केंद्र का जो शासन है वो यहाँ पे चलता है, ठीक है। देखो तीनों अलग अलग जगह बसा हुआ है, आपका दीव अलग है, दमन अलग है, और दादर नागर हवेली अलग है। इस पे भी अभी हम लोग देख रहे थे गोवा के बारे में, देखो यह तरह गोवा पर और आपका दमन द्वीप पे भी किसका अधिकार था, उस पर भी आपका पुर्तगाली का अधिकार था, ठीक है, पुर्तगाली का अधिकार था। गोवा के बारे में हम लोग देखिए कब आज़ाद हुआ था, 1961 में। और जब ये 1961 में आज़ाद हुआ, तो ये भी आपका कब आज़ाद हुआ था, ये दोनों का दोनों 1961 में, ठीक है, ये भी आपका कब आज़ाद हुआ था, 1961 में। और देखो पहले क्या था कि दोनों अलग था, दमन द्वीप एक था और दादर नागर हवेली अलग था। जब दमन द्वीप एक था तो इसका कैपिटल दमन था, और जब दादर नागर हवेली एक था तो इसका कैपिटल सिलवासा था। क्या था, सिलवासा। लेकिन हुआ क्या कि 26 जनवरी 2020 को, कब, 26 जनवरी 2020 को, ठीक है, 26 जनवरी 2020 को इम्पॉर्टेंट है डेट। इस दिन क्या हुआ, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। देखो ये दोनों अलग नहीं था, ये दोनों एक ही में काउंट होता था, ठीक है, और ये अलग काउंट होता था। हुआ क्या, 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, और क्या नाम बन गया, तो इसका नाम बन गया आपका दादर नागर हवेली एवं दमनदीप। अगर अभी इसके कैपिटल के बारे में बात करते हैं कि अगर अभी इसका कैपिटल क्या है, तो इसका कैपिटल अभी है दमन, ठीक है, इसका कैपिटल क्या है, दमन। और इनका मतलब सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा शहर, तो सबसे बड़ा शहर हो जाएगा सिलवासा, ठीक है, सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा, सिलवासा। और जो ये अनुसंधान संस्थान बना है, इसका स्थापना कहाँ हुआ है, तो सिलवासा में। किसका, तो नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का स्थापना कहाँ हुआ, दादर नागर हवेली के सिलवासा में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिए ये सब जो भी आपका सारा आपका क्या है, यूटी ही है। जैसे हम लोग देखें इन दोनों को मर्ज कब कर दिया गया, यहाँ तक पहले एक था और ये अलग था, इन दोनों को मर्ज किया गया आपका 26 जनवरी 2020 को। कब किया गया, 26 जनवरी 2020 को। वहीं पे देखिएगा लद्दाख पहले नहीं था, लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही एरिया था। यहाँ इसको कब बना दिया गया यूटी, तो इसको बनाया गया आपका 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। और 31 अक्टूबर को किसका बर्थडे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है, बताइएगा। और ये भी हमारा क्या हो गया, लक्षद्वीप, ठीक है, ये भी क्या है आपका यूटी, और पुदुचेरी भी आपका यूटी है। लक्षद्वीप के बारे में देखिएगा, ये सबसे छोटा, इसको कह सकते हैं सबसे छोटा यूटी। जैसे अगर ये हमारा भारत है तो यहाँ भी छोटा छोटा बहुत सारे द्वीप समूह में बसा हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा फोटो से। देखिए इसके बारे में तो हम लोग देखेंगे कि 1961 में आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया। और देखिए गोवा को 1961 में क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था, लेकिन 1987 में इसको क्या बना दिया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। बट इन दोनों को उसमें भी यूटी ही छोड़ दिया गया था। यहाँ पे देखिए और भी कुछ लाया है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग इसके बारे में देखें कि तीनों अलग अलग जगह फैला हुआ था, लेकिन एक ही नाम से जाना जाता था। वैसे यहाँ पे भी देखिएगा, जैसे पुदुचेरी के बारे में भी हम लोग देखे थे ना, ये भी देखिएगा पुदुचेरी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिएगा होता क्या ना कि जहाँ पे ये 3 नाम आ जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखिए आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पुदुचेरी किस किस राज्य में फैला हुआ है, ठीक है, पुदुचेरी किस किस राज्य में फैला हुआ है। सबसे पहले तो देखिए हम लोग उसमें कि देखिएगा वहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपका 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो किधर साइड फैला हुआ है, देखो अरब सागर से सीमा लगता है पुदुचेरी का, क्योंकि यहाँ पे भी है। एक आपका बंगाल की खाड़ी से भी सीमा लगता है, बट हिंद महासागर से नहीं लगता है, ठीक है। पुदुचेरी की हम बात करते हैं तो पुदुचेरी पे किसका अधिकार था, जैसे हम लोग उसके बारे में देखे ना, मंदिर के बारे में पुर्तगाली का शासन था, यहाँ पे आपका फ्रांसीसियों का शासन था, ठीक है। भारत को कोई एक नहीं लूटा था, सब मिलकर के लूट रहा था। जैसे अंग्रेज का भी शासन चल रहा था, फ्रांसीसी का भी था, पुर्तगाली का भी था। अगर बात करते हैं कि पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी कब आज़ाद हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1954 में। कब हुआ था, 1954 में। और अधिकार किसका था, तो आपका फ्रांसीसी का था। अगर पुदुचेरी के बारे में बात करते हैं तो इसका 4 जिला है और चारों अलग अलग स्टेट में फैला हुआ है। कितना जिला है, 4 जिला, और
और चारों चारों अलग अलग स्टेट में फैला हुआ है। देखो ये किसका सीमा है, ये वाला, तो ये आपका केरल का सीमा, ठीक है। ये किसका सीमा है, केरल। और केरल में पुदुचेरी का कौन सा जिला पड़ता है, तो माही, ठीक है। केरल में पुदुचेरी का कौन सा जिला पड़ता है, तो माही पड़ता है, याद रखना। और देखिएगा पुदुचेरी मतलब पुदुचेरी नाम का आपका यूटी भी है और पुदुचेरी नाम का जिला भी है, जो पुदुचेरी का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। अगर इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि ये दोनों कौन से स्टेट में फैला हुआ है, देखिएगा ये किसका सीमा है, तो ये है आपका तमिलनाडु का, ठीक है। ये किसका सीमा है, तमिलनाडु का। और एक देखिएगा ये रहा आपका यनम, ठीक है। यनम कहाँ फैला हुआ है, ये भी आपका पुदुचेरी का जिला ही है। ये आपका फैला हुआ है आंध्र प्रदेश में। कहाँ फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कहाँ पुदुचेरी का जिला नहीं है। ऐसे ही क्या होगा, या तो आपका कर्नाटक दे देगा, कुछ भी दे देगा और आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पुदुचेरी के बारे में, तो 4 जिला है, चारों आपका अलग अलग स्टेट में फैला हुआ है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पुदुचेरी। और यूटी है, फ्रांसीसी का कब्जा था और कब आजादी हुआ, तो 1954 में आजादी हुआ। इसे यहाँ पर और देखिएगा, अगर आपसे बात करते हैं कि भारत का भी सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, तो हो जाएगा आपका लद्दाख। अभी हम लोग देखे थे लद्दाख के बारे में कि इसको यूटी कब बनाया गया था, देखिएगा। अगर लद्दाख के बारे में देखते हैं कि इसको यूटी कब बनाया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को। और उसमें क्या हुआ था, ये जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारा एरिया लेकर के क्या बना दिया गया, लद्दाख बना दिया गया था। देखिएगा यहाँ पे ये रहा आपका लद्दाख, ठीक है। ये रहा आपका लद्दाख, जो कितना बड़ा सा एरिया। अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा यूटी, भारत का सबसे बड़ा यूटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लद्दाख। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और यहाँ भी देखिए, अभी हम लोग गोवा के बारे में देखे थे ना कि गोवा में क्या था, जैसे कि आपका गोवा है, देखिए उत्तरी गोवा था, एक आपका दक्षिणी गोवा था। गोवा के बारे में एक चीज़ और याद आया, याद रखिएगा। गोवा का अगर सबसे बड़ा शहर पूछता है, गोवा का सबसे बड़ा शहर, तो हो जाएगा आपका वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा क्या है, तो गोवा का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे देखिएगा लद्दाख, लद्दाख में भी आपका 2 जिला है। अगर लद्दाख के बारे में बात करते हैं तो लद्दाख का कैपिटल क्या हो जाएगा, लद्दाख का कैपिटल, तो लद्दाख का कैपिटल होगा आपका लेह, ठीक है। लद्दाख का कैपिटल क्या होगा, लेह। और देखिए यहाँ पे लेह जिला भी है, मतलब जो आपका कैपिटल है वो आपका जिला भी है। और यहाँ भी कितने जिले हैं, तो यहाँ भी आपके 2 जिले हैं, एक हो गया आपका लेह और दूसरा हो गया आपका कारगिल, ठीक है। और इसको यूटी कब बनाया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। कब बनाया गया, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। और ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, इसको भी क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। जैसे एक और फोटो था, एक और देखिएगा, देखिए ये तो उसी का फोटो है ना, जो बनाया गया है नमो अनुसंधान संस्थान। देखिएगा यही जो हम लोग बात कर रहे थे ना, नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो दमनदीप के कहाँ, सिलवासा नामक शहर में, ठीक है। कहाँ हुआ है, तो दमनदीप के सिलवासा नामक शहर में। यहाँ पे देखिएगा नाम नमो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला में माथा नील पछेड़ी को जीआई टैग मिला है। देखो ये बहुत पुराना कला था, हुआ क्या ना कि ये बहुत कम होते जा रहा है, मतलब एकदम विलुप्त होते जा रहा था, तो इसको जीआई टैग दे दिया गया। अब क्या हुआ कि जीआई टैग मिला है, तो इसको पहचान मिलेगा और उससे क्या होगा कि इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। नाम क्या है इसका, बहुत अजीब सा नाम है, माता नील पछेड़ी। बहुत जो अजीब सा नाम होता है वो जल्दी याद भी हो जाता है। देखिएगा इसके बारे में, पहले तुम लोग जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जीआई टैग, जीआई टैग मतलब क्या हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। क्या हो गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी को तौर पे इसका क्या हो जाएगा, एक पहचान मिल जाएगा, ठीक है। इंडिकेशन, अगर इसके बारे में बात करते हैं कि भारत में ये कब चालू हुआ, तो 1999 में क्या हुआ था, एक्ट आया था। और 2003 में क्या हुआ, इसको लागू कर दिया गया, मतलब ये पारित हो गया, 2003 में क्या हो गया, लागू। अगर आपसे बात करते हैं कि भारत में पहली बार किस चीज़ को और कब जीआई टैग दिया गया, तो ये हुआ आपका 2004, ठीक है। 2004-5 के बीच हुआ था। और किसको मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ये कहाँ का फिगर है, तो ये है आपका कहाँ का, गुजरात का, ठीक है। ये जो आपका माता नील पछेड़ी जो है ये कहाँ का है, गुजरात का। अगर हम लोग देखते हैं जैसे बिहार, अभी बिहार का क्या दिया गया था, तो बिहार का मिर्चा चावल को, देखो अगर चावल से कनेक्ट करते हैं तो बिहार का मिर्चा चावल, छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज चावल, हम लोग बहुत बार लिखे हैं। और अगर यूपी का देखते हैं तो यूपी का आदम चीनी चावल, यूपी का आदम चीनी चावल। तो इसको फिगर में हम लोग देखते हैं, जैसे देखिएगा ये रहा आपका, ये देखिए गुजरात का फिगर का क्या नाम था, माता नील पछेड़ी, ठीक है। ये कहाँ का है,
तो ये है आपका गुजरात का। देखिएगा ये रहा आपका गुजरात का मातानी पिछड़ी। इसको देखिएगा ये भी करंट में ही मिला था, बसोहली पेंटिंग। ठीक है, ये क्या है, बसोहली पेंटिंग है, कहाँ का है, जम्मू कश्मीर पे। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है आपका गुजरात का। ठीक है, गुजरात का नाम क्या था, क्वेश्चन में देखे थे, मातानी पिछड़ी। ये क्या है, इसको भी करंट में मिला है, मतलब बोले तो एक आध सप्ताह पहले इसको मिला। क्या नाम है इसका, बसोहली पेंटिंग। बसोहली पेंटिंग कहाँ का है, ये है आपका जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और अगर देखिएगा इसके बारे में, ये जो पता है ये हमारे बिहार का है, मधुबनी पेंटिंग। इसको भी जीआई टैग मिला है। कहाँ का है, तो ये है आपका बिहार का। ठीक है, और अगर इसके बारे में देखते हैं, ये है आपका झारखंड का। इसका क्या नाम है, सोहराई खोबर। सोहराई खोबर, ये कहाँ का है, ये है आपका झारखंड का। ठीक है, अभी वो जीआई टैग बस इसीलिए दिया था ताकि ये सब विलुप्त नहीं हो। ये सब टाइप का होता है कि आज जब कैमरा का जमाना आ गया, मोबाइल का, लोग इसे फोटो बनाता भी नहीं है। ये सब चलते रहे, ये सब हम लोग का मतलब संस्कृति भी एक तरह से आगे देखेंगे। थोड़ा और देखते हैं लोग यहाँ पे। अगर आपसे बात करते हैं मध्य प्रदेश का एक गोंड पेंटिंग। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक गोंड पेंटिंग को भी इस बार जीआई टैग दिया गया है, मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग। और देखिएगा मुरैना गजक, ये खाने वाला चीज होता है, नमकीन। ठीक है, मुरैना गजक को भी जीआई टैग दिया गया है। अगर बिहार के बारे में बात करते हैं तो अभी हम लोग देखे थे मिर्चा चावल और एक आपका जर्दालू आम। जर्दालू आम को भी कहाँ का मिला है, तो जीआई टैग। और अगर जीआई टैग का बात आ रहा है तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय, इसको भी कौन दिया है जीआई टैग, तो इसको यूरोपियन यूनियन दिया है। भारत में इसको कब जीआई टैग मिला था, तो भारत में मिला था आपका 2005 में। ठीक है, भारत में कब मिला था, 2005 में। और अभी इसको यूरोपियन यूनियन की तरफ से क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया। ठीक है, मना लिया गया है, अप्रैल में मनाया गया था। क्वेश्चन क्या है, विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया आपका 26 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया गया, 26 अप्रैल को। अगर देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, जैसे अप्रैल में देखते हैं तो 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल को क्या मनाया गया था, तो सिविल सेवा दिवस मनाया गया था, सिविल सेवा दिवस। ठीक है, देखते थे हम लोग उस समय भी। और अगर देखते हैं जैसे 22 अप्रैल को क्या था, तो विश्व पृथ्वी दिवस। 18 अप्रैल को अगर देखते हैं तो 18 अप्रैल को क्या था, तो विश्व विरासत दिवस। क्या हो जाएगा, विश्व विरासत दिवस। अगर 17 अप्रैल को देखते हैं तो 17 अप्रैल को क्या था, तो हीमोफीलिया दिवस। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस। और उसमें भी हम लोग देखे थे कि हीमोफीलिया कैसे होता है या फिर क्या होता है। 16 अप्रैल को तो विश्व आवाज दिवस। 16 अप्रैल विश्व आवाज दिवस। ठीक है, चलिए आते हैं जैसे यहाँ पे इसके बारे में। जैसे क्या क्वेश्चन क्या था आपका, विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया। अगर बात करते हैं नृत्य का, तो देखिए नृत्य बहुत तरह का होता है। एक होता है आपका शास्त्रीय नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य में क्या होता है ना, कि ऐसे ही नहीं जाके कोई भी डांस कर लेगा। शास्त्रीय नृत्य में होता है कि प्रॉपर एक कॉस्ट्यूम होता है, प्रॉपर एक स्टेप होता है, एकदम टू कॉपी वैसे ही करना होता है, ऐसे नहीं कि किसी भी तरह से कर लेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, अलग अलग स्टेट का जो पारंपरिक नृत्य होता है उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो विलुप्त ना हो जाए, इसी के लिए बढ़ाता है। जैसे देखिएगा 8 है, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला नंबर जो है ये किस टाइप का डांस है, ये है आपका कथक। ठीक है, ये क्या है, तो ये है आपका कथक। और कथक डांस किधर होता है, तो ज़्यादा ये उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में भी देखें तो यूपी में। ठीक है, कहाँ होता है ज़्यादा, यूपी में। कथक कहाँ का है, ये है आपका यूपी में। जैसे देखिएगा यहाँ पे कथकली, जैसे यहाँ पे देख लेना कि प्रॉपर इस टाइप का पाया हुआ है, इस टाइप का स्टेप है, तो सेम टू सेम ऐसे ही करना होता है। जैसे अगर कोई कथकली करेगा तो उसको पूरा इस टाइप का मेकअप चाहिए, एक भी मेकअप उसका छूटना नहीं चाहिए, और एकदम प्रॉपर ऐसे डांस होना चाहिए। कथकली कहाँ का है, ये है आपका केरल का। कहाँ का है, कथकली केरल का। जैसे देखिएगा मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये कहाँ का है, तो ये भी आपका कहाँ का है, केरल का। ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल का। जैसे भरतनाट्यम, ये कहाँ का है, तो ये है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। और देखिएगा 4 हुआ यहाँ पे, और लोग लिखते हैं। जैसे देखिएगा एक आपका होता है कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। 2 तो ऐसा है जो नाम पे ही बैठा हुआ है, जैसे मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी
ये कहाँ का है? ये है आपका मणिपुर का, और एक है आपका ओडिसी, ठीक है। ये कहाँ का है? ये है आपका उड़ीसा का। ओडिसी कहाँ का है? ये है आपका उड़ीसा का। और एक है आपका सत्रिया, ठीक है। एक है आपका सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? तो ये है आपका असम का। सत्रिया कहाँ का है? असम का, ठीक है। हम लोग देखें यहाँ पे कि भारत में 8 तरह का क्या है? शास्त्रीय नृत्य, जो अलग अलग स्टेट का है, और इसमें 2 ठो कहाँ का है? तो 2 है आपका केरल का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का प्रयोग सफलतापूर्वक किया? अब देखिए सब कुछ से क्या हो रहा है ना कि चांसेस बढ़ रहा है कि आदमी जाकर के चंद्रमा पे, मंगल पे रह सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किस चीज़ से, तो चंद्रमा से मिट्टी जाकर के लाया है और उससे क्या कर रहा है, तो ऑक्सीजन निकालने का प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुका है। तो कौन किया है? यहाँ पे अंदाजा भी लगा सकते हैं, तो क्या या तो नासा लगाएंगे या फिर स्पेसएक्स। क्या हो जाएगा इसका? नासा, ठीक है। कौन किया है? तो नासा। अगर नासा के बारे में देखते हैं तो पहले तो किस देश का है, तो ये हो जाएगा आपका यूएसए का। कहाँ का है? यूएसए का। और अगर देखते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में। 1958 में। पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो कहाँ का? यूएसए का। स्थापना हुआ था 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी। मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी। और इसी का भी जो आर्टेमिस मिशन लॉन्च हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टेमिस मिशन किस देश से संबंधित है, तो हो जाएगा आपका यूएसए से, ठीक है। जैसे और देखिएगा स्पेसएक्स। अगर स्पेसएक्स के बारे में देखते हैं तो स्पेसएक्स कहाँ का है? ये भी आपका यूएसए का है, ठीक है। स्पेसएक्स कहाँ का है? यूएसए का। और यूएसए में भी आपका प्राइवेट है, ठीक है। और पहला प्राइवेट कंपनी है ये, पहला प्राइवेट एजेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। यूएसए का है और क्या है? तो पहला प्राइवेट है। स्थापना कब हुआ था? 2002 में। और है किसका? तो ये है आपका एलन मस्क का। किसका है? एलन मस्क। अगर इसके बारे में देखें तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड? मतलब हमारा ही रिकॉर्ड ये तोड़ दिया, उससे पहले भारत ही बनाया हुआ था। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है? तो 143 सैटेलाइट। 143 सैटेलाइट मतलब ग्रह, ठीक है। 143 सैटेलाइट या फिर इसको ग्रह भी बोल सकते हैं हिंदी में। इसको क्या किया था? मतलब 143 सैटेलाइट को एक बार में क्या किया था? लॉन्च किया था। और किस रॉकेट से लॉन्च किया था? हम लोग देखें कि अभी अगर पूरे विश्व में देखें तो सबसे पावरफुल रॉकेट कौन है? तो फाल्कन 9 किसका है? तो ये है आपका स्पेसएक्स का, ठीक है। किसका है? स्पेसएक्स का। 143 सैटेलाइट एक बार में भेज करके क्या बनाया है? ये रिकॉर्ड बनाया है। जबकि पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? तो भारत के नाम था। और भारत कितना भेजा था? तो भारत आपका 104 सैटेलाइट भेजा था। कब भेजा था? 2017 में, ठीक है। इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ेगा? तो ये आपका स्पेसएक्स तोड़ा। अगर बात करते हैं नासा का, तो जयपुर जापान, ठीक है। कहाँ का है? जापान का है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था आपका 2003 में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने इसरो के बारे में। अगर इसरो के बारे में देखते हैं तो इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969। अगर डेट पूछ लें तो 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त 1969। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो इसका मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में। कहाँ है? मुख्यालय बेंगलुरु में। संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। अगर आपसे पूछता है कि अभी कौन है, अभी कौन है, क्या बोलेंगे उसको? अध्यक्ष, ठीक है। अभी कौन है? तो हो जाएगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। और कितने नंबर थे ये है आपके 10वें नंबर के, ठीक है। और ये देखिए ये इसरो का ही था, ये जो रिकॉर्ड तोड़ा ये। और अगर देख लेते हैं डीआरडीओ भी कहाँ का है? तो ये भारत का ही है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में। जब आपका किसका हुआ था? नासा का भी तो जिसमें हुआ था ना, नासा का, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और अगर इसके अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाया है? 1 मई को हम लोग और भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं देखे तो नहीं थे, यहाँ पे देख लेते हैं। 1 मई को आपका मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, मजदूर दिवस, ठीक है। और इस दिन आपका सरकारी छुट्टी भी रहता है 1 मई को। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं राज्य का, ठीक है। 1 मई को कौन से राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो इस दिन 2 राज्य का स्थापना हुआ था। किसका किसका? तो गुजरात का और महाराष्ट्र का, ठीक है। किसका किसका हुआ था? गुजरात का, महाराष्ट्र का। अब देखो कैसे इसका स्थापना हुआ था। पहले देखो, पहले ना गुजरात था ना महाराष्ट्र था, पहले आपका बम्बई था, ठीक है। मान लो कि आपका बम्बई था, पहले आपका बम्बई था। लेकिन हुआ क्या कि इतना बड़ा सा था और यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले लोग थे। जैसे आपके जो गुजरात के थे, मतलब उसमें तो गुजरात बना ही नहीं था ना। मतलब क्या हुआ था कि वहाँ पे कुछ लोग मराठी बोल रहे हैं, कुछ लोग गुजराती बोल रहे हैं। अगर आदमी इस कोना से यहाँ बोल रहा है तो यहाँ पे कोई गुजराती बोल रहा है, इस कोना से यहाँ पे
यहाँ पर मराठी बोल रहा। तो होता क्या था, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने लगा था, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगा था। तो फिर हुआ था कि जब आंतरिक कलह बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सरकार बांट दिया, ठीक है। और कब? तो 1960 में, ठीक है। 1960 में हुआ क्या कि जो ऊपरी एरिया था, मतलब जो उत्तरी भाग था, उसको बना दिया गया आपका गुजरात। इसको क्या बना दिया गया? इसको बना दिया गया आपका गुजरात। और जो नीचे वाला एरिया था इसको क्या बना दिया गया? तो इसको बना दिया गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है। इसको बना दिया गया आपका महाराष्ट्र। तो ऐसे बना। और दोनों टूटा किससे? तो ये देखो, ये जो बड़ा सा था ये आपका बम्बई था, ठीक है। ये आपका बम्बई था। इसी से दो स्टेट टूटा, ऊपरी एरिया मतलब उत्तरी एरिया गुजरात बन गया और दक्षिणी एरिया आपका महाराष्ट्र बन गया। अगर देखते हैं हम लोग गुजरात और महाराष्ट्र का थोड़ा सा, तो देखिएगा, देखिए यहाँ पर गुजरात के बारे में देखते हैं और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र। अगर दोनों के कैपिटल के बारे में बात करते हैं, जैसे गुजरात, अगर गुजरात का कैपिटल, तो गुजरात का कैपिटल हो जाएगा आपका गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक है। और महाराष्ट्र का देखते हैं तो महाराष्ट्र का हो जाएगा आपका मुंबई, ठीक है। अगर गुजरात के सीएम के बारे में देखते हैं तो सीएम हो जाएगा आपका भूपेंद्र पटेल, ठीक है, भूपेंद्र पटेल। और अगर यहाँ देखते हैं सीएम तो एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, ठीक है। और अगर देखते हैं गवर्नर, गवर्नर कौन हो जाएंगे यहाँ पे? ये हो जाएंगे आपके आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक है। और यहाँ पे कौन हो जाएंगे गवर्नर? रमेश बैस, रमेश बैस, ठीक है। अगर और भी देखते हैं जैसे गुजरात, तो यहाँ का क्या देखेंगे हम लोग? सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे लंबा तटीय सीमा वाला क्या हो जाएगा? ये राज्य हो जाएगा। और अगर देखें तो पांडुलिपि ग्रंथालय, पांडुलिपि ग्रंथालय, इसका स्थापना भी कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया कहाँ? गुजरात में। अगर देखते हैं हम लोग न्यायिक घड़ी, ठीक है, न्यायिक घड़ी का स्थापना कहाँ किया गया? ये भी आपका गुजरात में ही लगाया गया, न्यायिक घड़ी, ठीक है। और अगर देखते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक डिकिन विश्वविद्यालय था, ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय, उसका ये ब्रांच कहाँ खोला जा रहा है? ये आपका खोला जा रहा है कहाँ? गुजरात में। ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय का एक ब्रांच कहाँ खोला जा रहा है? तो ये आपका खोला जा रहा है कहाँ? गुजरात में। अगर महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं मुंबई, तो मुंबई इसको 7 टापुओं का नगर भी कहते हैं, मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहते हैं, 7 टापुओं का नगर, ठीक है। और क्या, और कौन से द्वीप पे ये बसा हुआ है? तो ये आपका सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है, सालसेट द्वीप, ठीक है। मुंबई के बारे में अगर देखते हैं तो लगातार दूसरी बार इसको ट्री सिटी ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, लगातार दूसरे बार, मतलब पिछले बार भी इसको मिला था, लगातार दूसरी बार ट्री सिटी। देखो ट्री सिटी समझ में आ गया ना, ये क्या कर रहा है? इन्वायरमेंट को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। ट्री सिटी ऑफ द ईयर, ट्री सिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है? ये मिला है आपका किसको? मुंबई को, ठीक है, किसको? मुंबई को। और अगर देखते हैं तो मुंबई का चर्च गेट, मुंबई का चर्च गेट का नाम चेंज करके किसके नाम पे रख दिया गया? CD देशमुख। मुंबई का चर्च गेट, इसका नाम चेंज करके किसके नाम पे रखा गया? तो ये रखा गया आपका CD देशमुख। और CD देशमुख कौन है? तो ये हमारे पहले भारतीय गवर्नर थे, किस चीज़ के? RBI के, ठीक है। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और क्या देख सकते हैं गुजरात के बारे में? काफ़ी हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, लिपजिंग बुक पुरस्कार किसने जीता है? बस इसमें आप इतना याद रखिएगा कि आपका साहित्य का पुरस्कार है और नाम क्या है इसका? लिपजिंग बुक पुरस्कार। कौन जीती? देखिए नाम से ही लग रहा है कि विदेशी नाम है और ये तो आपका देसी नाम लग रहा है। क्या हो जाएगा इसका? मारिया स्टेपानोवा, ठीक है। कौन? मारिया स्टेपानोवा। एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपके रसिया की है। कहाँ की है? रसिया की, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पे और भी नाम दिया हुआ है, सारा आपका साहित्य से ही संबंधित है। शिव शंकरी इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए एग्जाम में अभी MTS का एग्जाम हो रहा है ना, इसमें सब क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आपका इस बार पूछा हुआ था, आज भी एग्जाम हुआ था, इसमें आपका पूछा हुआ था, इसी से कनेक्टेड था। ये आपका अनुच्छेद 16 से दिया हुआ था कि लोक नियोजन, ठीक है। लोक नियोजन एक दिन हम लोग करेंगे, फिर आर्टिकल से भी क्वेश्चन ले आएंगे। लोक नियोजन में किस अनुच्छेद का यूज होता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? अनुच्छेद 16, ठीक है। अनुच्छेद 16 आपका NDA का एग्जाम हुआ था परसों, उसमें पूछा हुआ था कि सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव कौन सा है? तो क्या हो जाता है उसका? मोढेरा, ठीक है। और हम लोग डिस्कस भी किए थे वीडियो में कि मोढेरा गांव कहाँ का है? गुजरात का, और सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव है। आइएगा यहाँ पे शिव शंकरी, और SSC में जैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। शिव शंकरी, इनको इस बार अवार्ड मिला है और किस चीज़ का मिला है? ये आपका मिला है सरस्वती सम्मान। कौन सा अवार्ड मिला है? सरस्वती सम्मान। किस चीज़ से संबंधित है?
ये आपका साहित्य से संबंधित है। सरस्वती सम्मान कितने नंबर का ये सम्मान था? 32 नंबर का था। किस बुक के लिए मिला था? तो बुक का नाम था आपका सूर्यवंशम। बुक का नाम था सूर्यवंशम। और किस लैंग्वेज में बुक लिखा गया था? बुक लिखा गया था आपका तमिल। ठीक है, तमिल में। और तमिल जो है हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। व्यास सम्मान के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे गलत नाम दे दिया, व्यास चतुर्वेदी दे दिया। व्यास में होगा यहाँ पे ज्ञान चतुर्वेदी होगा। ठीक है, यहाँ पे ज्ञान चतुर्वेदी होगा। ज्ञान चतुर्वेदी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको मिला है आपका व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसको मिला है? ये मिला है आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इनके बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है आपका पागलखाना। पागलखाना हम लोग एक बार देखे थे ना, चर्चा ऋग्वेदी, ये चतुर्वेदी, चौबिक, आत्मा, ये सब कहाँ से आता है? तो पहले का जब लोग था ना वैदिक काल में, पहले का लोग अगर वेद पढ़ लेता था तो अपने आपको उसी नाम से, जो आज का होता है ना, जो कास्ट शो करता है उसी से, जैसे जो एक वेद पढ़ लेता था खुद को क्या कहने लगता था? ब्राह्मण। ठीक है, जो आज के समय में पंडित जी होते हैं, अगर जो दो ब्राह्मण दो वेद पढ़ लेता था, वेद कितने थे? 4 थे ना, जो 2 वेद पढ़ लेता था वो खुद को क्या कहता था? द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी। और नाम को चेंज करना, मतलब भारत में तो ऑटोमेटिक सबका नाम चेंज हो जाता है। द्विवेदी से क्या हो जाता है? वो क्या आगे? दुबे। और जो 3 वेद पढ़ लेता था उसको लोग कहता था त्रिवेदी। ठीक है, त्रिवेदी। और ये त्रिवेदी आगे जाता था बन गया आज के समय में तिवारी। ठीक है, और जो 4 वेद पढ़ लेता था वो कहलाता था आपका चतुर्वेदी। और यही चतुर्वेदी क्या बन गए? यही चतुर्वेदी आपके चौवेदी बन गए। ठीक है, तो ये आपका पागलखाना बुक के लिए इनको क्या मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान। और ये भी आपका 32 नंबर का। ठीक है, 32 करने का मतलब है कि इससे पहले 31 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। जैसे डॉक्टर माधव हड्डा, इनको क्या मिला? तो इनको मिला बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार। और बिहारी पुरस्कार में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लेखकों को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लेखकों को कितने नंबर का मिला है? तो 32 नंबर का मिला है। और बुक का नाम क्या है? पचरंग चोला पहन रखिए, बहुत अजीब सा नाम है। पचरंग चोला पहन सखीजे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कहाँ होगा? कितने नंबर का है? 23वां और 2026। सबसे पहले तो देखो राष्ट्रमंडल क्या होता है, इसको लोग शॉर्ट में बोलते हैं CWG। CWG, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम। CWG, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? कॉमनवेल्थ गेम। सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ क्या होता है? तो देखो कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है, इसमें ऐसे देश को रखा जाता है जिस पर कभी ना कभी ब्रिटेन का अधिकार था। कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, इसमें वैसे देशों को रखा जाता है जिसमें कभी ना कभी क्या हो, तो इस पे आपका ब्रिटेन का अधिकार है। जैसे आपका भारत कॉमनवेल्थ गेम में आएगा, सॉरी मतलब कॉमनवेल्थ नेशन में आएगा। देखो पहले तो क्या होता है, कॉमनवेल्थ नेशन होता है, ठीक है, इसमें उन देशों का ग्रुप होता है जो इस पर कभी ना कभी ब्रिटेन का अधिकार हो, और यही देश का जो ग्रुप होता है ये जो गेम खेलता है वो गेम क्या कहलाता है? कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, हम लोग अभी देखने वाले हैं कि अच्छा बताइएगा कि क्या इंडिया और पाकिस्तान, खैर इंडिया तो था ही, पाकिस्तान के बारे में बताइएगा कि क्या पाकिस्तान उस समय था और पाकिस्तान इस ग्रुप का मेंबर होगा या नहीं होगा। चलिए आते हैं यहाँ पे 23वां 2026 में होगा, और कहाँ होगा? ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। अगर बात करते हैं 22वां, ठीक है, अभी 22वां हाल ही फिलहाल हुआ था। कब हुआ था? तो 2022 में हुआ था, ठीक है, 4 साल के अंतराल हुआ था। तो 2026 में कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। 2022 वाला कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। कुश्ती वाला जो हम लोग देख रहे थे, तीनों लोग जो बैठे हुए थे, कौन कौन? साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और आपका बजरंग पुनिया, तीनों आपका गोल्ड मेडलिस्ट रहा था इसमें राष्ट्रमंडल खेल में। अगर देखते हैं कि ये स्टार्ट कब हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था आपका 1930 में, ठीक है, 1930 में स्टार्ट हुआ था। और पहली बार कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कनाडा के हैमिल्टन में। कनाडा के हैमिल्टन में, ठीक है, इसमें भारत भाग नहीं लिया था। देखो इसमें भारत प्रॉपर अपने आप में तो था भी नहीं था ना, उस समय क्या था? उस समय आपका भारत क्या था? गुलाम था, ठीक है, लेकिन भारत भाग लिया था 1934 में, ठीक है, भारत पहली बार इसमें कब भाग लिया था? 1934 में, ठीक है, 1934 में। अगर बात करते हैं, जैसे देखिए एक हम लोग आज बुक वाले में देखे थे, बुक का नाम क्या था? द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये बुक कौन लिखा था? तो ये लिखा था आपका कौन? मिल्खा सिंह, ठीक है, मिल्खा सिंह के द्वारा लिखा गया था। और मिल्खा सिंह है कौन? ये है आपके धावक, ठीक है, मिल्खा सिंह कौन है? ये है आपके धावक, ठीक है। मिल्खा सिंह जो थे इसी गेम में, ठीक है, पहली बार, मतलब अगर बात करते हैं कि भारत की तरफ से पहली बार किसमें कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल कौन जीता था? तो मिल्खा सिंह जीते थे। और कब जीते थे? इसी टाइम में जीते थे।
और अगर देखते हैं कि भारत कभी कॉमनवेल्थ गेम में, मतलब भारत में कभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, तो हाँ हुआ है। कितने नंबर का हुआ था? 15वें नंबर का। और कब हुआ था? तो 2010 में। कब हुआ था? 15वें नंबर का 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम कराया गया था। और इस समय बहुत ज़्यादा घोटाला भी कर दिया था यहाँ पे लोग। अगर जापान के बारे में देखते हैं तो इस बार क्या कर रहा है जापान? G7 को होस्ट कर रहा है, G7 को होस्ट कर रहा है। भारत के बारे में देखते हैं तो G20 को होस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ किसको होस्ट कर रहा है? SCO को। ठीक है, SCO को 2022 में कौन होस्ट किया था? ये किया था आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो 2026 में किसको होस्ट करेगा? राष्ट्रमंडल खेल को। और इंग्लैंड, तो इंग्लैंड आपका 2022 में किया था। किसको? ये CWG को। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो अभी हुआ नहीं है ना, और 2026 में होगा, तो अभी फिलहाल जो भी एग्जाम आएगा उसमें आपका इंग्लैंड वाला ही पूछेगा। जैसे देखिए यहाँ पे इंग्लैंड में कब हुआ था? तो 2022 में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में कब हुआ था? 2022 में। और कितने नंबर का था? तो 22वें नंबर का था। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा पदक कौन सा देश जीता था? ये जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा पदक कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया। सेकंड पे था इंग्लैंड, थर्ड पे था आपका कनाडा, और चौथे नंबर पे था आपका भारत। भारत टोटल कितना मेडल जीता था? 61। ठीक है, याद कैसे रखिएगा? तो 22 गोल्ड था आपका, 16 आपका सिल्वर था, और 23 क्या था आपका ब्रॉन्ज। ऐसे याद रखिएगा, 22, 16, 23। ठीक है, 22 बढ़ा दिया 23, और बीच में हो गया आपका 16। टोटल कितना मेडल था? 61। और इसमें उन तीनों का नाम आता है जो कल हम लोग देखे थे, कौन कौन? साक्षी मणि, गिनीज पुरस्कार और आपका वजन कुंडा। और सबसे ज़्यादा मेडल किसमें आया था? सबसे ज़्यादा मेडल आपका कुश्ती में ही आया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेडल किसमें आया था? कुश्ती में। और भारत का अगर रैंक देखते हैं कि भारत का रैंक कितना था, तो भारत का रैंक था आपका कितना? 4 नंबर पर। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं टोक्यो। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक कितना था? ये था 48। अगर टोक्यो पैरालंपिक में पूछते भारत का रैंक कितना था? ये था आपका 24। और CWG में पूछते हैं इसमें कितना था? इसमें था आपका 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? देखो अगर डिजिटल बैंकिंग के बारे में देखते हैं, जैसे E-हाइको, थोड़ा आगे फोटो में देखिए, आइए यहाँ डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, क्या हो जाएगा? केरल। देखिए इसके लिए आगे फिगर में आए, यहाँ पर हम लोग कुछ और देखते हैं। केरल, केरल का कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल का कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगर यहाँ पे CM के बारे में बात करते हैं, CM, तो ये हो जाएगा आपका पिनरई विजयन। पिनरई विजयन। ठीक है, अगर गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान कौन है? तो ये है आपके यहाँ पे गवर्नर। आगे देखते हैं गुजरात। गुजरात का कैपिटल तो ये हो जाएगा आपका गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर में हम लोग देखे थे। अगर CM के बारे में देखते हैं तो कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल। अभी इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। गवर्नर के बारे में देखते हैं तो कौन हो जाएंगे? आचार्य देवव्रत। ठीक है, और अगर देखिएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल क्या हो जाएगा? शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला। अगर यहाँ पे CM के बारे में देखते हैं तो CM है आपके सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू, बस सुक्खू याद रखिएगा ना, उसे बन जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगर यहाँ पे गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला। और इसके पहले मतलब शिव प्रताप शुक्ला जी के पहले यहाँ के गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो हमारे बिहार के बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ। CM योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जो अपना दूसरा कार्यकाल में आ गए हैं, योगी आदित्यनाथ। और अगर बात करते हैं गवर्नर कौन है तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगर केरल के बारे में बात करते हैं तो सब चीज़ में ये आगे रहता है, बहुत सारी चीज़ में। जैसे यहाँ पे आएगा, हम लोग बार बार देखे थे, बहुत बार देखे थे कि पांडुलिपि। देखिए पांडुलिपि ग्रंथालय, ग से ग्रंथालय और ग से गुजरात हम लोग को याद रखना है। लेकिन अगर बात करता है आपका पांडुलिपि संग्रहालय का, ठीक है, अगर बात करता है पांडुलिपि संग्रहालय का तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका केरल। देखो पांडुलिपि ये सब पत्थर से बना हुआ है। पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ है? तो ये है आपका केरल में। और देखते रहना फिगर। जैसे अगर यहाँ पे बात करते हैं केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी पद्मा लक्ष्मी। देखे थे हम लोग, कौन है ये? पद्मा लक्ष्मी, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील। और अगर देखते हैं जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य, देखना यहाँ पे वाटर बजट, जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल। और वहीं पे हम लोग देखे थे क्या? कूल रूफ था ना एक योजना। कूल रूफ मतलब क्या? वो
छत को ठंडा करने वाला था, वो कहाँ लाया गया था, वो आपका केरल में लाया गया था। और देखिएगा जैसे यहाँ पे ठीक है, क्या देखे थे यहाँ पे जल बजट, ठीक है, जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा आपका केरल। यहाँ पे उनके बारे में देखिए, पद्मा लक्ष्मी, यहाँ पे देखिएगा केरल के मंदिर में रोबोटिक हाथी, हम लोग देखे थे कि जो यहाँ पे रियल हाथी था उसको पेटा लेके चला गया, बोला कि हाथी को यूज नहीं करना, तो देखो ये रोबोट है, ठीक है, ये क्या है आपका रोबोट। और केरल के मंदिर में अब रोबोटिक हाथी का यूज किया जाएगा। और ये देखना, ये क्या आपका बैंडिकूट, क्या नाम है इसका, बैंडिकूट, जो हम लोग देखे थे कि मैनहोल की सफाई के लिए यहाँ पे क्या होगा, रोबोट का यूज होगा। यहाँ पे देखना, केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इन यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड अक्रॉस स्टेट। मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे मतलब पूरे राज्य में, ठीक है, पूरे राज्य में सोना का एक समान कीमत, सोना मतलब यहाँ पे वो गोल्ड वाला सोना, ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा है, गोल्ड का एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये होगा आपका केरल। एक और देखना है यहाँ पे केरला, क्या दिया हुआ यहाँ पे केरला, हाँ ये देखना, एक आपका था क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य अपना खुद का इंटरनेट सेवा लागू चालू किया है, तो ये हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन चालू करने वाला, तो यहाँ पे दिया हुआ कि इंटरनेट कनेक्शन चालू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो भी अपना, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका केरल। और इसका नाम क्या है, तो नाम है आपका के फोन, ठीक है, क्या नाम है, के फोन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है। ऐसा नहीं कि हमारे भारत में भी जाति व्यवस्था चलती रहता है, हर जगह होता है। अमेरिका में तो कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन होता है, जाति को लेकर होता ही होता है, और सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे कलर को लेकर के होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है, तो ये आपका बना है सिएटल, ठीक है, पहला शहर कौन बना है, सिएटल। और किस चीज़ पे, तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का। जैसे देखो ये सारा भी चर्चा नहीं था अमेरिका का, जैसे टेक्सास में क्या हुआ था, तो अभी यहाँ पे 18,000 गाय की कैसे हो गई थी, क्या हो गया था, तो मौत हो गया था। 18,000 गाय का क्या हो गया था, तो मौत हो गया था। और कैसे हो गया था, कुछ लीक किया था, और गाय के पास जहाँ पर भी बहुत सारा गाय होता है ना, वहाँ पर मेथिन गैस निकलते रहता है, इसी वजह से हो गया था। और देखना पेंसिल्वेनिया, कल हम लोग देखे थे पेंसिल्वेनिया, यहाँ पे क्या हुआ था, तो दिवाली, ठीक है, जो हम भारतीय फेस्टिवल है दिवाली पर आधिकारिक छुट्टी का घोषणा हुआ था पेंसिल्वेनिया में। और अमेरिका का भी आपका एक ही शहर है न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे क्या हुआ था, जल सम्मेलन, ठीक है, न्यूयॉर्क में क्या हुआ है, जल सम्मेलन 2023 का हुआ था, और लगभग मार्च में हुआ था, 22-23 मार्च को हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए।